बेटा आज इसका टेस्ट है 5.1 और 41 क्वेश्चन। इसमें कोई डाउट है तो पहले वो पूछ लीजिए आप। जो आपको मुश्किल लग रहा है वो पूछ लीजिए आप, अगर कोई डाउट है तो। 5.1 and question 1 to question 41। यस बेटा, कोई डाउट भी तो फिर 5.2 जो कल बताई थी थोड़ी सी फिर बताई जाएगी। इसमें कोई डाउट है तो पूछें आप। सर 38 क्वेश्चन में से आंसर मैच नहीं हो रहा। 30 नंबर बोली दोबारा। 38। यस बेटा, फिर से करते हैं, सही करवाया भी था लेकिन बताते बेटा नहीं है। मैच हो रहा है, कम कॉन्फिडेंस है वो भी पूछिए आप। 38 नंबर देखिए बेटा। 38 देखिए बेटा, x माइनस आयोटा वाई। ये क्वेश्चन x और y की वैल्यू जो मैं निकालूंगा। सॉरी सर 39 था, 38 तो किया हुआ है। अच्छा 39 पूछ रहे हो? वो गलती से बोल दिया। 39 देखिए। अभी चेक करते हैं। 1 प्लस आई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ये देखिए बेटा, मेरा सॉल्व करना है। ये दो साइड इक्वल है, इसकी समरी एक ही बताई हुई है बेटा। कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी हो, फर्स्ट बॉक्स प्लस आएगा टाइप सेकंड। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है पर प्रॉपर फॉर्म में नहीं, तो कैसे लिखेंगे? फर्स्ट बॉक्स प्लस आएगा टाइम सेकंड बॉक्स, फर्स्ट बॉक्स प्लस आएगा टाइम सेकंड बॉक्स। यहाँ बता दो फर्स्ट बॉक्स इसमें आयोटा नहीं है, इसमें आयोटा है नहीं तो वाइट के साथ। इसमें आयोटा है वो इस बॉक्स में आ जाएगा। इसमें आयोटा है नहीं, इसमें है यस पर। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो इसको पहले आपको ऐसे मल्टीप्लाई कर। दूसरे बॉक्स में इधर दूसरी साइड में 2 और इधर क्या आएगा बताइए? x। इसमें कोई प्रॉब्लम है वो पूछिए आप। 39 दिए, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को आना चाहिए। अब कंपेयर कर लेंगे बेटा, इसको लिखेंगे कंपेयरिंग रियल एंड इनजेड। पहला बॉक्स पहले के इक्वल, दूसरा बॉक्स दूसरे के इक्वल। सोल्व करना है वैसे तो y की वैल्यू डायरेक्ट आ रही है यहाँ। x की वैल्यू निकालनी है तो सर आगे सर कैलकुलेशन कर दी थी मिस्टेक कोई बात नहीं एक जगह पे। अब देखिए और वे देखिए बेटा, एक तो ये तरीका y की वैल्यू यहाँ से निकाल के इसमें पुट की जाए, या इनको सब्ट्रैक्ट कर दो ताकि y खत्म हो जाए। 5 इक्वल टू 2 माइनस x माइनस 3। एक तो ये वे है, या फिर क्या करेंगे? y स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी?
39 के अंदर बेटा ये है, एक बार रब कर रहे हैं बेटा प्लीज, देखिए 2 प्लस आई एक्स में 2 प्लस आई इंटू एक्स है, तो फर्स्ट बॉक्स में 2x है और दूसरे बॉक्स में बेटा हमारे पास है 2 प्लस आई इंटू एक्स है। अब कंपेयर करेंगे, x इक्वल टू 5, किसी एक में पुट कर दो, फर्स्ट में कर दो चाहे सेकंड में कर दो, therefore y square इक्वल टू 4 आ गया, किसी एक में पुट कर दीजिए बेटा, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में x की वैल्यू, तो y का आंसर प्लस माइनस। आप कोई डाउट है तो पूछा और बोलिए, और क्वेश्चन, ये तो सेकंड एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, पहले इसमें कोई डाउट है तो वो पूछे आप। फर्स्ट 41 क्वेश्चंस में कोई डाउट, फर्स्ट 41 और 5.1 इसका कैसा, इसमें कोई डाउट है तो पहले वो पूछ लीजिए। 5.2 में पूछिए, 5.2 क्वेश्चन नहीं, दोबारा एनसीईआरटी क्वेश्चन का एग्जांपल लेके बता दो। 5.2 में बेटा, यस सर। कौन कोई एग्जांपल करवाए थे बेटा, एग्जांपल लेके बता, मैं के एग्जांपल देखिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन। हाँ जी बेटा, और पूछिए। यस, बताते हैं सेकंड एग्जांपल जो है, एट्थ एग्जांपल के द्वारा देखो कल वाला क्लियर करते हैं एक बार फिर से, एट्थ एग्जांपल। 5.2 फिर से बताते हैं, इस एक्सरसाइज का नाम था पोलर फॉर्म। वैसे कल डिटेल में हमने काफी कुछ बताया था आपको। पोलर फॉर्म, टी फॉर्म, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म, मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म, कई नाम बताया था। दिस फॉर्म cos प्लस आयोटा साइन, और नाम बताया था मॉडुलस आर्गुमेंट, आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट तो हमेशा x प्लस आयोटा वाई है। दो बॉक्सेज ही होगा, फर्स्ट बॉक्स प्लस आयोटा टाइम सेकंड बॉक्स, इसको हम लिखेंगे r cos थीटा प्लस आयोटा साइन। ये रूल है, कैसा है ये भी हमने खैर आपको बताया था जनरल नोट देखिए। ये px y यहाँ पे ओ से पी तक के डिस्टेंस को r कहा गया था या मोड z कहा गया था, इस एंगल को थीटा कहा गया था। तो ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस y है, तो x बाय r cos थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस x का आंसर क्या आ गया r को, y बाय r को साइन थीटा कहा गया था, तो y का आंसर आ गया r साइन। x की जगह r cos थीटा, y की जगह r साइन थीटा, r फॉर्म, नो नीड, जरूरत नहीं चाहिए। तो r और थीटा कैसे निकालेंगे जी, r और थीटा कैसे निकालेंगे, यही एक्सरसाइज है। सेकंड एक्सरसाइज,
वे क्या था देखिए, स्टेप फर्स्ट एक्स प्लस आयोटा वाई को इस फॉर्म आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लेट कर लें। ऐसे आर और थीटा हमें निकालने हैं। जैसे बेटा सेकंड क्वेश्चन देखिए, एग्जांपल कल वाला फिर से देखिए, 8th एग्जांपल जो था 8th एग्जांपल वाला फिर हम करना। z equal to -16 divided by 1 plus root 3 आएगा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर फॉर्म नहीं है, इसमें हमें दो बॉक्सेस चाहिए, दो डब्बे चाहिए, इसमें हमें दो बॉक्सेस चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर देंगे। 1 - 3 रूट आएगा से मल्टीप्लाई और डिवाइड, जो आपको पता है ये बहुत इजीली आप कर पाएंगे, बहुत इजीली। तो हमारा आंसर ये आ जाएगा -4 और रूट 3। देख कर बहुत इजीली ट्राई हो जाएगा आंसर आ, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो सबसे पहले तो x प्लस आयोटा वाई के फॉर्मेट में लिखना, यही समझो। तो स्टेप फर्स्ट लेट कर लेंगे -4 + 4 रूट 3 आयोटा इक्वल 6 फॉर्म cos प्लस आयोटा cos प्लस आयोटा में लेट कर लिया। स्टेप 2 कंपेयर, पहला बॉक्स पहले के इक्वल, दूसरा बॉक्स, इसका क्या नाम था कंसेप्ट का, प्रोसेस का, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी, रियल और इमेजिनरी जेड को कंपेयर कर रहे हैं। आर cos थीटा का आंसर -4, आर साइन थीटा का आंसर बताइए, आर साइन थीटा का क्या होगा, क्या होगा बेटा आर साइन थीटा? 4 रूट 3। ये फर्स्ट ये सेकेंड। अब दो इक्वेशन, दो वेरिएबल्स रह गए, आर और थीटा दो अननोन हो गए, आर भी निकालना है और थीटा भी निकालना है, और दो ही इक्वेशन है हमारे। स्टेप 3, अगर हमें आर चाहिए तो थीटा नहीं चाहिए। थीटा प्लस माइनस से खत्म नहीं होगा, 1 + 2 कर दो, 1 - 2 कर दो, ऐसा खत्म नहीं होगा। आपको आइडेंटिटी पता है, थीटा चाहे कुछ भी हो, cos प्लस sin को 1 कहते हैं ध्यान है। तो क्या कैसे निकालने आर को, क्या बताया था बेटा, थीटा कैसे खत्म होगा, क्या स्टेप था बेटा, क्या स्टेप था? साइन पे थीटा इक्वल टू 1 होता है सर, स्क्वायर कर देंगे। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कर देंगे, 1 स्क्वायर को x स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड 2 स्क्वायर y स्क्वायर ऐड कर दिया जाएगा। राइट हैंड साइड में भी स्क्वायरिंग, तो r स्क्वायर तो कॉमन, तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर को 1 कहते हैं। तो r का आंसर √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आ गया, और ये हमें आंसर पहले से भी पता था मोड जेड का। आर का आंसर वैसे भी हमें पता था, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर रूट ले लो, अब भी यही कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम में ऐसे ही करना है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। पोलर फॉर्म वाले क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन, पोलर फॉर्म, टी फॉर्म, सिक्स फॉर्म, मॉडुलस फॉर्म, आर्गुमेंट एमसीक्यू फॉर्म, ये सब क्वेश्चन केवल इसी ढंग से होंगे। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, आर स्क्वायर cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1, 16 प्लस स्क्वायर करेंगे 16 × 3 48, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 64। तो आर को +8 लेंगे, प्लस माइनस लेंगे, आर एक लेंथ है ओ से पी तक का डिस्टेंस। यहाँ तक कोई डाउट है तो पहले वो पूछेगा, नंबर बोलिए आपको बता दिया जाएगा, यहाँ तक कोई डाउट है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो आपको नंबर पूछना पड़ेगा, बता दिया जाएगा।
ठीक है बेटा, फोर्स देखिए बस, आर निकालना है और थीटा निकालना है, आंसर आ गया हमारा। इसमें क्या अननोन है, आर और थीटा। आर का आंसर तो यहाँ 8 आ गया, थीटा और रख देंगे बताते थीटा। स्टेप 3 को रब कर रहे हैं बेटा, ये आपको क्लियर है, इसलिए रब किया जा रहा है। स्टेप 4, जो थीटा निकालना है उसको आप लिखेंगे, जब आपको आर पता लग गया तो थीटा गिवन बाय, थीटा की वजह लिखेंगे एक्यूट थीटा गिवन बाय, या तो cos थीटा इक्वल टू मॉडुलस एक्स बाय आर से आ जाएगा। उसको पॉजिटिव साइन लेना है, एक्स बाय आर करके, जैसे आर को पॉजिटिव आएगा, एक्स नेगेटिव है, सबके पॉजिटिव बना देना। क्या किससे आ जाएगा, किसी एक से ले लो, साइन थीटा बाय बाय, आराम से चेक। मॉडुलस इसलिए लिया जाता है, जैसे इस क्वेश्चन में हम करेंगे स्टेप, आर जो है, जेड जो है -4 + 4√3 आयोटा है, किस पॉइंट के द्वारा रिप्रेजेंट होगा, -4, जो कि किस क्वाड्रेंट में होगा, -4 4√3। सेकंड क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट 2। लेकिन जो हम डिवाइड करके एंगल निकाल रहे हैं वो ये वाला एंगल आएगा अल्फा, और चाहिए तो एक्सओपी एंगल, चाहिए ये वाला, तो ये 5 - अल्फा। फिर से देखिए, -4 4√3। हम जो डिवाइड करके कर रहे हैं तो ये वाला एंगल आएगा अल्फा, हमें तो एंगल एक्सओपी चाहिए, वो क्या होगा, 5 - अल्फा होगा। ये 30 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 150। तो जो हमारा आंसर होगा ना बेटा, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है फिर तो थीटा आंसर, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो अल्फा आंसर नहीं आएगा, 5 - अल्फा, यानी 5 - थीटा आंसर आ जाएगा। थर्ड में होगा तो जो ऊपर लिखा है उसका नेगेटिव, फोर्थ में जो होगा जो ऊपर लिखा है उसका नेगेटिव, ये आंसर आएगा। या फिफ्थ क्वाड्रेंट फाइंड आउट, किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ये देख, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए, फोर्थ, तो फर्स्ट और सेकंड किसी एक से, और थीटा क्या आया, एक्यूट एंगल -4/2, और साइन थीटा क्या आ गया, किसी एक से देख लो भाई, दोनों से सेम आंसर आने वाला है। cos थीटा तो 1/2, कोई एक लिख देंगे, और इन दोनों में से कोई एक लिख देंगे। जब हमें आर पता लग गया तो क्या थीटा नहीं पता लगा, cos थीटा sin थीटा पता लग गया, लेकिन मॉडुलस लेना, अगर नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव ले लेना, क्योंकि एक्यूट एंगल आ रहा है हमारा। तो ये थीटा 60 डिग्री हो गया, और आपको ये बता दिया गया था 60 डिग्री है तो कौन सा रेडियंस में कैसे चेंज करते हैं, +1 क्लास का रिजल्ट बताया गया है। अगर थीटा डिग्री, ट्रिग्नोमेट्री का रिजल्ट बताया गया है, थर्ड चैप्टर का, डिग्री को खत्म कर दो, π/180 से मल्टीप्लाई, तो आगे डिग्री नहीं लिखा जाए, कितना डिग्री है तो डिग्री खत्म कर दो, π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, π/180, तो डिग्री खत्म हो जाएगा। इसको रेडियंस बोलते हैं, कुछ ना लिखें, कुछ ना लिखे तो ये 5/180 से मल्टीप्लाई, डिग्री खत्म, कितने रेडियंस,
तो ये 5/3 रेडियन था। कुछ ना लिखते हैं तो सिर्फ 5/3 लिखते हैं, तो अंडरस्टूड है कि रेडियन। ये 4th स्टेप, ये 5th स्टेप किस क्वाड्रेंट में लेकर, आराम से चेक करें आप, आराम से चेक कीजिए। आराम से करें चेक। अभी यहाँ तक कोई डाउट? जस्ट पूछना स्टेप 4, 5, ये ट्रिग्नोमेट्री का रिजल्ट। इनफैक्ट आपको ये बताया जाएगा पाई का मतलब 180 डिग्री। टीचर बार बार कहेगा बोला sin π/2 है, बोला पाई की जगह 180 डिग्री लिख दो, तो सबका सब करे 10 तक तो पाई 22/7 था, अब 180 कैसे बन गया? ये 22/7 ही है, लेकिन आप देख रहे हैं डिग्री नहीं लिखा, ये 22/7 ही है, बट रेडियन है ना लिखे तो रेडियन। अब भी 22/7 है, 22/7 रेडियन इज 180 डिग्री। तो आंसर क्या आ गया स्टेप 6 के अकॉर्डिंगली? आर्गुमेंट जेड का क्या आंसर आया बेटा? ये 5/3 है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में तो आंसर 5 - 5/3 होता है, तो 2π/3 आंसर। 6 स्टेप्स बोर्ड पे लिखते हैं, आपको कोई डाउट है तो आप नंबर पूछ सकते हैं। ये था बेटा कल वाला कंसेप्ट, तो एक बार और रिपीट करना ही जरूरी था। नंबर बोलिए आप, नंबर पूछे आप, नंबर। स्टेप 6 तक आपको कोई डाउट है तो नंबर पूछ लीजिए आप। पूछिए बेटा नंबर, कोई डाउट है तो। नंबर बोलिए बेटा आप। एक्सरसाइज में से पूछिए बेटा आप, एक्सरसाइज में से जो आपको मुश्किल लग रहा है वो पूछ लीजिए आप। ये है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट, आर्गुमेंट निकालना। फिफ्थ क्वेश्चन कीजिए, फिर फिफ्थ बताते हैं, लिखते हैं बोर्ड पर। कोई डाउट नहीं है तो फिफ्थ और एट, 6, 8 करते हैं। रब कर रहे हैं बेटा इसको। इन्हीं स्टेप्स पे करना है। बताते हैं बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन लिखते हैं, करिए आप फटाफट। ये स्टेप इसको लेट करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट ही x प्लस आया है, x -1 है, y -1। लिखिए इसको फटाफट। r cos थीटा प्लस आया sin थीटा, करिए इसको फटाफट। सिलेक्ट करना, ये फर्स्ट है, पहला नंबर ये। दूसरा नंबर कंपेयर करना, करें कंपेयर। r cos का किसके इक्वल, r sin थीटा किसके इक्वल। थर्ड स्टेप स्क्वायरिंग और एडिंग करने, तो r किसके इक्वल। फोर्थ स्टेप sin थीटा और cos थीटा किसके इक्वल आ रहे हैं।
fill in the blank. Surface z equal to -1 minus iota -1 किस quadrant में? surface आर्गुमेंट z का क्या आंसर है? ये fill in the blank. बेटा कर लिया क्या बेटा? देखिए बेटा आंसर बताइए, यहाँ क्या लिखते हैं? आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा। आर का आंसर बता दीजिए। आर का रूट टू सर। √2 सबका आ जाना चाहिए बेटा। नंबर पूछ लेना 1 2 3। साइन थीटा का आंसर बताइए। एक्यूट थीटा, लाइन थीटा का क्या आंसर आएगा? साइन थीटा। आर की जगह √2 रख दीजिए तो क्या आंसर आएगा? -1/√2। मॉडुलस ले लेना है, 1/√2 आएगा। ये लिख लो चाहे कॉस थीटा लिख लो। ये बताइए बेटा कौन सा क्वाड्रेंट में? -1 -1 बताइए बेटा कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट के अंदर ये तो आंसर क्या आना चाहिए? थीटा तो हमारा थीटा क्या है ये बताइए। थीटा ये 45 डिग्री होता है। 45 डिग्री। लेकिन रेडियन में चेंज करेंगे तो व्हाट? π/180 से मल्टीप्लाई ट्रिक बता दी। π/4 π/4 और पाई का मतलब 180 डिग्री होता है। क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। 180/4 लिखेंगे तो 45 हो गए। आंसर क्या आएगा? -π माइनस थीटा। याद कैसे रखना है? थीटा ये π माइनस थीटा उनके नेगेटिव लिखते हैं तो माइनस व्हाट? π माइनस π/4 तो -3/4 आ 3π/4। 6 स्टेप्स बोर्ड पे हैं, आपको नंबर पूछना पड़ेगा बेटा। नंबर बोलिए। ये इजीएस्ट वे, सबसे आसान तरीका एकदम से। हाँ अगर ट्रिग्नोमेट्री आएगी तो एक तरीका और भी हो सकता है, पर ये आसान। ट्रिग्नोमेट्री आएगी तो एक आसान तरीका और बता दिया जाएगा। और फिर भी थर्ड स्टेप बता दो। स्टेप थर्ड बताते हैं। शेयरिंग फिर से बताते हैं। थर्ड एडिंग 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो बेटा r स्क्वायर cos स्क्वायर r स्क्वायर sin स्क्वायर इनको ऐड कर देंगे। राइट हैंड साइड को भी ऐड करेंगे। r स्क्वायर इक्वल टू 2 आ गया। r इक्वल टू √2 आ गया। और जनरल नॉलेज मोड जेड हमें वैसे भी पता है। रीजेड स्क्वायर, रीजेड क्या पहले डब्बे में क्या है? -1। दूसरे बॉक्स में क्या है? -1। तो मोड जेड हमें वैसे भी क्लियर है। मोड जेड हमें वैसे भी क्लियर है।
फोर्थ स्टेप समझ गए। जब ये रूट 2 पता लग गया, ये रूट 2 पता लग गया, तो क्या cos और sin ही पता लगाना है और वो मॉडुलस में लेना है, क्योंकि पॉजिटिव होता है 90 डिग्री से कम फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये पॉजिटिव लेना रूल है बस। तो 45 डिग्री आ गया। ये दोनों नेगेटिव, एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, दोनों को नेगेटिव कहाँ होता है, -1 आप करके भी देख सकते हैं, -1 ही आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में अप्लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में आंसर -5 -6 है। और पूछिए आप, नंबर बोले आप, नंबर एक बार फिर से ज्वाइन करें।